बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह एपीआई से हम डाटा रीड कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने एसएमएस सेंड करना है और वो भी एक हमारे पास एपीआई मौजूद है। सेंड पीके से एक अकाउंट बना हुआ है जिसमें हमारे पास ₹5 का बैलेंस है जिसमें हम कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो ये मैं अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पे एपीआई कोड पे चले जाएं जहाँ वो आपको बताएगा कि आपने एपीआई को कॉल कैसे करना है। तो ये आपको एक यूआरएल दे रहा है। अगर मैं इस यूआरएल को कॉपी कर लूँ और पीएचपी में इसको सेंड करने का तरीका बता रहा है। हमने इसको ASP.NET कोर में करना है। तो उस हवाले से कोई इशू नहीं है, चाहे पीएचपी से कॉल करें या .NET में। वैसे इसका सैम्पल कोड भी मिल जाता है, C# में भी आप लेना चाहें। अब आपके पास यहाँ पे देखें कि इसका जो यहाँ पे बल्कि यहीं पे C# भी लिखी हुई है। आप कोड लेना चाहें तो यहाँ से ये कोड भी ले सकते हैं। मैं ये सारा कोड कॉपी कर लेता हूँ जो ये बता रहा है यहाँ से। ये बल्कि मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, फिर जो ऐसे रिमूव करना हो रिमूव कर लूँगा। मैंने कॉपी कर लिया और ये किसी फाइल में ना मैं पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये पूरी क्लास है एक। मैं ये स्टार्टअप के अंदर जा रहा हूँ, वैसे यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे पेस्ट करें आप। मैं सिर्फ इसका बीच वाला पोर्शन उठाना है मैंने। तो ये देखें यहाँ से एक मेन फंक्शन बना हुआ है जिसमें यूज़र नेम, पासवर्ड, किस नंबर को सेंड करना है, मास्किंग है या नहीं, यानी कि किस नाम से मैसेज आना चाहिए। वैसे तो फ्री अकाउंट है तो मास्किंग नहीं होती। आप जैसे कंपनी के नाम से मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो वो उसकी अप्रूवल लेनी होती है। फिर इसने स्ट्रिंग में जेसन रिस्पांस बनाया, सेंड एसएमएस, उसमें ये सारे पैरामीटर पास कर दिए, कंसोल पे राइट कर दिया। तो बेसिकली हमारा ये सेंड एसएमएस है, मेन हमारा यही है। इस सेंड एसएमएस के मेथड को मैंने यहाँ से कॉपी किया, बस ये सारा रिमूव कर दिया। अब मैं आता हूँ टेस्ट कंट्रोलर में आ जाता हूँ। अब किसी इवेंट पे सेंड करवाना है, जिस तरह हमने मेल सेंड करवाई थी ऑर्डर पे, तो उसी ऑर्डर के नीचे मेल के नीचे ही एसएमएस हमने सेंड करवाना है। लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज यहाँ पे सेंड करवा रहा हूँ क्योंकि कोड तो वही होगा, चाहे वहाँ पे लिखें या यहाँ पे लिखें। यहाँ पे मैंने वो मेथड पेस्ट कर लिया जो वहाँ से हमने सैम्पल कोड लिया। अच्छा, यहाँ पे देखें कि इसको मैं आसान कर देता हूँ, ये सारा एक लाइन में ले आता हूँ। बेसिकली ये वही यूआरएल है जो वहाँ से हमने देखी थी, उसी यूआरएल के अंदर इसने चीज़ें एम्बेड की हुई हैं। थोड़ा जूम कम कर रहा हूँ। ये एक लाइन में आ गया सारा। अब मैसेज है ये, इसको मैं कमेंट ही कर रहा हूँ और इसके एंड पे सेमीकोलन लगा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे ये तो इसी तरह आएगा, सेंड पी के API SMS यूज़र नेम। यूज़र नेम, यहाँ आपको यूज़र नेम दिखाना है। ये हमारे पास .NET कोर में तो इस तरह हम इजीली कर सकते हैं, हमें प्लस प्लस करने की ज़रूरत नहीं कंकैटिनेशन की। यहाँ पे हमने पासवर्ड दिखाना है। सेंडर कौन होगा, सेंडर में आपका मोबाइल नंबर ही सेंडर के तौर पे यूज़ होगा। बेशक आप यहाँ पे लिख दें सेंडर डिवीजन लिख दें, लेकिन जाएगा एक मोबाइल नंबर। जिस मोबाइल को सेंड करना है वो आपने लिखना है यहाँ पे।
और जो मैसेज सेंड करना है वो यहाँ लिखना है। वो आप देख सकते हैं कि वो अनस्केप डाटा स्ट्रिंग के नाम से इसने बनाया हुआ है, और ये एक दूसरा बनाया हुआ है कि ये आप यूज़ करें, सिस्टम डॉट नेट डॉट वेब यूटिलिटी डॉट यू आर एल इन कोड। इसको कॉपी कर लें। बेसिकली चूंकि आप एक स्ट्रिंग के अंदर डाटा भेज रहे हैं तो आपको इनकोड करके भेजना होता है। और ये आपका मैसेज आ गया। बस ये एक्स्ट्रा कोड मैं रिमूव कर देता हूँ। मेन आपकी यही स्ट्रिंग है जिस पे आपने एक रिक्वेस्ट भेजनी है। जिस तरह इसने वेब रिक्वेस्ट बनाई हुई है, हम वही HTTP क्लाइंट यूज़ कर लेंगे, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर दें, अपर से भी कुछ नहीं होता। और URI इसने अपर लिखा हुआ, मैं URI इस्तेमाल लिख देता हूँ। सबसे पहले यूज़र नेम मेरे पास मौजूद है, मैं वहाँ से ले आता हूँ। ये हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड आ गया, तो यूज़र नेम को हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं। स्टार्ट में $साइन लगाएं, फिर यूज़र नेम के अंदर यूज़र नेम पेस्ट कर लें, और यहाँ पे पासवर्ड में पासवर्ड। नेक्स्ट हमारे पास है सेंडर। सेंडर में वही आ जाएगा हार्ड कोडेड, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर फिलहाल मैं 92345 अपना ही डाल रहा हूँ, 56149009। उसके बाद मैसेज। अब मैसेज आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैसेज टेक्स्ट के नाम से उसने लिखा हुआ है, तो ये ऊपर शायद उसने बनाया है, या यहाँ पे हम बना लेते हैं। हाँ, ये एक मेथड बना हुआ है जिसमें ये सारी चीज़ें कर रहा है। मास्किंग कौन सी करनी है वो तो हमने उसमें खुद ही लिख दिया। टू नंबर किसको सेंड करना है, ये सारे मैं निकाल देता हूँ इसमें से। और ये मेथड भी निकाल दिया, और यहाँ पे आई एक्शन रिजल्ट ही कर लेता हूँ। ठीक है, जिस तरह एक नॉर्मल एक्शन होता है कंट्रोलर में, वो बना लिया। यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिए, वही मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिए। अब मैंने मैसेज देखना है कि मैसेज क्या सेंड करना है, तो मैसेज यहाँ यूज़र से ज़ाहिर आप लेंगे, डेटाबेस से उठाएंगे जहाँ भी मैसेज इसके अंदर आ रहा होगा। तो यहाँ पे लिखूँगा दिस इज़ टेस्टिंग मैसेज। नई लाइन पे जाना है तो /n सेकेंड लाइन हेयर के। और जो भी लिखना है, कोई डेटाबेस में उसका ऑर्डर नंबर जो भी बना था वो ऑर्डर नंबर लिखना, तो वो ऑर्डर उठा के उसका नंबर डाल दें, तो ये आपकी URI रेडी हो गई। अब देखें, इसने इस पर ट्राई कैच लगाया हुआ है, आप भी इसी तरह कर लें। ये सारा ख़त्म कर दें जैसे हमने कल किया था। ये आप इसको रीड करना है आपने। तो बेशक आप स्ट्रिंग भी कर लें। देखें इसका जो रिस्पांस आता है ना, वो इसने बताया हुआ कि जब आप इस पर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो ये चीज़ें रिक्वायर्ड है, यूज़र नेम पासवर्ड रिक्वायर्ड है, ये हम भेज रहे हैं। सेंडर, ठीक है, डिस्प्ले ये भी रिक्वायर्ड है सेंडर, और मोबाइल नंबर। अब सेंडर में ना आप अपना अकाउंट जो आपका बना हुआ है, नहीं, अच्छा ठीक है, सेंडर में नहीं, वो आप XYZ उसकी जगह कंपनी का नाम ही लिखें, वो अपने नंबर से ही भेजेगा, कंपनी के नाम से नहीं भेजेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर जिसको भेजना है, और मैसेज जो भेजना है, ठीक है। बट टाइप है वो ऑप्शनल है, डेट है ऑप्शनल है, टाइम, फॉर्मेट, ठीक है। डेट तो अब तब लिखते हैं जब आपने कभी फ्यूचर की डेट में मैसेज सेंड करना है। इसके बाद रिस्पांस में वो ये 1 2 3 से लेके 11 तक, मतलब आपको देगा रिस्पांस। बीच में -4 भी आ सकता है। चले देखते हैं हमें क्या रिस्पांस मिलता है। यूजिंग HTTP client is equal to new HTTP client dot get async URI और result is equal to this। ये इसको रिस्पांस कह दें। ऊपर हमने क्या कहा था, इसको रिज़ल्ट कहा था, ठीक है। इस रिज़ल्ट से आपने आगे डाटा रीड करना है, तो आपको रिस्पांस मिलेगा। तो इसको आपको JSON एनकोड करने की ज़रूरत नहीं कि कोई आपको
मतलब एक प्लेन स्ट्रिंग ही दे रहा है जिसमें को कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको इनकोड करना पड़े। हमने सिंपल देखना है कि 1 2 3 में से कौन सा रिजल्ट आया। तो रिजल्ट डॉट रीड, एक मिनट, यहाँ पे इवेट लगाना था, इवेट। इवेट लगाएंगे तो यहाँ मुझे एक्शन रिजल्ट लगाना पड़ेगा, या फिर मैं यहाँ पे रिजल्ट लगा देता हूँ, रिजल्ट। और यहाँ पे रीड स्ट्रिंग, यहाँ पे क्या लिखा था हमने, कंटेंट डॉट रीड, कंटेंट डॉट रीड एज स्ट्रिंग एसिंक डॉट रिजल्ट। ये हमारे पास रिस्पांस आ गया। रिस्पांस स्ट्रिंग में होगा तो यहाँ आप स्विच केस लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या रिस्पांस आया। तो स्विच रिस्पांस, अब यहाँ पे देखिए केस 1, व्यू बैग में स्टोर कर दो, व्यू बैग डॉट मैसेज इज इक्वल टू। अब 1 केस में सूरत में वो क्या कहता है, आप यही मैसेज ही कॉपी कर लें जो इसने लिखी हुई है। अच्छा, ओके आएगा, बल्कि पहले वो मैसेज भेजता था 1 2 3, एरर की सूरत में 1 2 3 आएगा, और ओके में आएगा अगर मैसेज सेंड हो जाता है तो। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं एरर क्यों दे रहा है, इसके नीचे ब्रेक लगाना है, ब्रेक वन ओके की सूरत में। तो अगर आपके केस, अच्छा इसमें केस ना लगे बल्कि आप सिंपल चेक करें कि वो ओके के आगे ना एक आपको आईडी भी देगा ना, हर मैसेज के अगेंस्ट आईडी जनरेट करेगा, यूनिक आईडी, जो आपको रेफरेंस के तौर पे होगी कि ये आपका मैसेज सेंड हुआ था। तो आप यहाँ सिंपल चेक कर लें, इफ़ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट कंटेंस कर लें या स्टार्ट्स विद कर लें, स्टार्ट्स विद ओके, और यहाँ पे स्ट्रिंग कंपैरिजन डॉट ऑर्डिनल इग्नोर केस, यानी अपर लोअर केस को इग्नोर कर दे। पता नहीं वो अपर में सेंड करता है या लोअर में, वैसे अपर में ही करता है। तो आपका ये मैसेज सेंड हो चुका है। और रिस्पांस को ट्रिम भी कर लें कि स्टार्ट में कोई ओके से पहले कोई स्पेस वगैरह ना आ रही हो। वैसे इन चीज़ों करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एहतियातन यहाँ पे आप व्यू बैग डॉट मैसेज इज इक्वल टू मैसेज सेंड, और जो भी आपका रिस्पांस है वो फिर यहाँ पे रख दें। एल्स व्यू बैग डॉट मैसेज इज इक्वल टू मैसेज नॉट सेंट, एरर कोड इज रिस्पांस डॉट रिस्पांस। ये आ गया। व्यू बैग में भेज रहे हैं, व्यू बैग में भेजने के बजाय मैं यहाँ जेसन ही भेज देता हूँ डायरेक्ट। ये रिटर्न जेसन, ये मैंने डायरेक्ट जेसन ही भेज दिया। ये मैसेज सेंड करने का तरीका है। अब मैं इसको यहाँ पे डिबगर लगाता हूँ, रन करता हूँ। टेस्ट में सेंड एसएमएस के नाम से हमने बनाया है।
टेस्ट सेंड एसएमएस। वैसे हम जब ऑर्डर कर रहे होंगे तो ये जो काम किया है, ये हम ऑर्डर सेंड करते वक्त, मतलब ऑर्डर जब हमें रिसीव होगा तो ईमेल सेंड करते वक्त हम यूज़र को एसएमएस भी सेंड कर सकते हैं। और पासवर्ड रीसेट के लिए भी उसे एक कोड जनरेट करवा के उसके मतलब टेबल में सेव करवा दें, यूज़र के टेबल में जो भी यूज़र लॉग इन हो, और उससे दोबारा वही कोड पूछें तो उसका पासवर्ड रीसेट करें। इस तरह के काम हो सकते हैं। ये डिबगिंग में आ गया। ये यूआरआई बन गई, एचटीटीपी क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बनाया, एक रिक्वेस्ट सेंड की उस पर। अब हमारे पास रिस्पांस आ गया, रिस्पांस को हमने रीड किया तो रिस्पांस में हमारे पास ये देखें कि एसएमएस सेंडिंग फेल्ड, ट्राई अगेन और कांटेक्ट टू सपोर्ट। हाँ, अब ये इसने एरर दिया है, सेंड नहीं हुआ लेकिन एपीआई कॉल हुई है, तो ट्राई अगेन को कर लेते हैं। अगेन वही कह रहा है। तो एक तो ये कह रहे हैं कि आप ये कॉपी का यूज़र नेम पासवर्ड, आप ये सेंडर निकाल दें इसमें से। सेंडर हमने वैसे ये दिया और शायद इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा हो। हाँ, मोबाइल भी देख लें कि वो इसी फॉर्मेट में ही लेता है ना, 92 वाले में। टेस्टिंग नंबर, हाँ ये 92 में ही लेता है। अब वो कह रहे हैं कि आप सेंडर आईडी यहाँ पे दें। अच्छा, सेंडर आईडी के तौर पे ना आप अपना मोबाइल नंबर ही भेजें इसको। जी। फिर एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा। अब देखिए रिस्पांस क्या है आपके पास। एसएमएस सेंडिंग फेल हो रही है ना, ये होनी नहीं चाहिए। आ, ये अब उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा कि आया इस अकाउंट के थ्रू मैसेज सेंड नहीं कर सकते या क्या इशू है। वैसे तो होना चाहिए। अच्छा, मैं एक काम कहता हूँ कि जो मैंने इनकोड करके भेज रहा हूँ ना, वैसे तो रिस्पांस आ रहा है ठीक है, लेकिन मैं फिर भी ना इसको सिंपल मैसेज कर देता हूँ और इनकोड नहीं करता, ऐसे ही भेजता हूँ। इसमें स्पेस यूज़ ना करें। दिस इज़ टेस्टिंग मैसेज, बस। आप ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि इनकोडिंग वाला वो ये करता है कि कोई ऐसा कैरेक्टर ना हो जो यूआरएल के लिए इनवैलिड हो। आप रिस्पांस देखें। हाँ, वो जो हम उसमें कर रहे थे उसका ये इशू था। अब देखिए हमारा 200 ओके हो गया स्टेटस, और हमारा स्टेटस कोड ओके हो गया, और आगे रिस्पांस जो है। अच्छा नहीं, सॉरी, अभी भी वही मैसेज दे रहा है।
ये स्टेटस कोड तो ओके हुआ कि हाँ रिक्वेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है, लेकिन एरर मैसेज अभी भी वही है, SMS सेंडिंग फेल्ड, ट्राई अगेन और कॉन्टेक्ट टू सपोर्ट। बस सेंड करने का तरीका ये होता है। तो जो हम इनकोड कर रहे थे वो ठीक था, उसका इशू नहीं था ये। बस इनसे फिर आप हेल्प ले सकते हैं कि ये मैसेज सेंड नहीं हो रहा, तो वो आपको रिजॉल्व करके देंगे, आपके अकाउंट में कोई इशू होगा या कोई प्रॉब्लम होगा। बैरल भेजने का तरीका ये होता है, बाकी आप ये वेब रिक्वेस्ट के नाम से भी भेज सकते हैं। उसमें आप एक रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं और उसका रिस्पांस गेट करते हैं, फिर आप उसको स्ट्रीम रीडर के ज़रिए उसको रीड करते हैं और रीड टू एंड करते हैं और ट्रिम करते हैं। फिर आपको वो यहाँ पे जो भी रिस्पांस होता है वो देता है, उसको हम चेक कर लेते हैं। तो आप HTTP क्लाइंट यूज़ करें या वो, दोनों एक जैसे ही हैं। और अगली बात ये कि आप ये URL डायरेक्ट ब्राउज़र में पेस्ट करें, यहाँ से कॉपी करें और इधर ब्राउज़र में पेस्ट कर लें। ये sandpk.com/api/sms.php यूज़र नेम, यहाँ पे अपना यूज़र नेम बताएं। आपका जो यूज़र नेम है वो यहाँ पे मौजूद है। पासवर्ड बताएं। ये आपका पासवर्ड आ गया। सेंडर इज इक्वल टू, जो भी होगा सेंडर, आपका मोबाइल नंबर जिसको आपने सेंड करना है, 23455614909 है, ये तो ठीक है। मोबाइल नंबर ये आ गया। एंड मैसेज, यहाँ पे आप लिख दें टेस्टिंग मैसेज और इंटर करें। तो देखें ये मतलब उसके एंड का इशू है, सेंड पी के एंड का, कि हम ब्राउज़र से डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं तो भी हमें यही एरर दे रहा है। यहाँ से सेंड अगर हो जाता तो हमारे जो रिक्वेस्ट हमने भेजी थी C# से, उससे भी सेंड हो जाता। बहरहाल मैसेज सेंड करने का तरीका यही होता है। और किसी भी API को कॉल करना हो तो उसका यही तरीका होता है। उसका जो रिस्पांस आता है वो आप अगर नॉर्मल रिस्पांस है, स्ट्रिंग है, तो ऐसे ही ले लेते हैं, रीड स्ट्रिंग कर लेते हैं। और अगर जेसन होता है तो उसको जेसन इनकोड कर लेते हैं, जेसन को डी कोड कर लेते हैं अपने C# के ऑब्जेक्ट में। और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है जिस तरह की आ रही होती है उसी तरह की क्लास आपके पास मौजूद होनी चाहिए, उस क्लास में फिर आप पार्स कर लेते हैं। आगे मेरे पास है पेजिनेशन, जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स ज़्यादा होती हैं तो पेजिनेशन कैसे करनी है। तो सिंपल एक पैकेज मिल जाता है, आप कस्टम पेजिंग भी कर सकते हैं अपनी। मैं तो कस्टम करता हूँ, लेकिन आप यहाँ से यूज़ कर लें। हमारे पास उसके लिए पेज लिस्ट होती है, पेज्ड लिस्ट, और ये एक्स पेज लिस्ट के नाम से है। तो आप ये एक्स पेज लिस्ट, MVC और ये कोर, ये तीनों पैकेज कर लें। वैसे तो मेरे ख्याल में यही पे ये पैकेज चलेगा आपका। इंस्टॉल हो गया। तीनों में कह रहा हूँ, वैसे कोई एक करने से भी हो जाता है। और बाज़ अगर एक से सर्वर साइड पेजिंग होती है तो एक से वो क्लाइंट साइड, वो नीचे जो पेज के बटन आते हैं वो बनते हैं। जैसे ये लिख रहा है नीचे कि ये इन .NET एंड .NET कोर, ठीक है, दोनों में चलेगा। और ये इनएमरेबल, IQRable, NSP .NET MVC, चलें ठीक है, कोई नहीं, हमने ज़्यादा इंस्टॉल कर दिए। अच्छा, अब हम आते हैं प्रोडक्ट्स की तरफ, जहाँ हम पेजिंग करना चाहते हैं। प्रोडक्ट्स, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं ही कम। प्रोडक्ट्स, इसका इंडेक्स बना लेते हैं।
अब इसमें हमारे पास दो तीन चीज़ें होंगी जो हम इंडेक्स में यहाँ से लेंगे। इंट पेज इज इक्वल टू 1, बाई डिफ़ॉल्ट पेज 1 आना चाहिए। इंट साइज इज इक्वल टू 3, बाई डिफ़ॉल्ट 3 प्रोडक्ट्स जो होने चाहिए, जो कि हमारे पास कम है इस वजह से कह रहे हैं। और कोई स्ट्रिंग में कीवर्ड भी लिखना चाहे तो वो भी आ सकता है, वो तो खैर सर्चिंग के लिए। अच्छा, फिलहाल हम पेज 1 और साइज़ 3 ये हमने लिखा हुआ है। और यूज़र अगर हमें साइज़ ज़्यादा भेजता है और पेज कोई और भेजता है तो वो भी आ जाएगा। अब और प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट टू पेज लिस्ट। ये देखिए आपके पास आ गया टू पेज लिस्ट। इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पे देखें, एक तो खाली छोड़ दें, हमने खाली नहीं छोड़ना। ये इंट में पेज नंबर बताएं और फिर इंट में पेज का साइज़ बताएं। पेज का नंबर जो है मेरे पास वो है पी, और पेज का जो साइज़ है वो मेरे पास, इसको मैं एस कर देता हूँ फिर, ये पेज और साइज़ ये हो गया। और इससे पहले आपने ऑर्डर बाई लाजमी लगाना है कि प्रोडक्ट को किस तरतीब से उठाया जाए। तो ऑर्डर बाई जिस तरतीब से प्रोडक्ट डेटाबेस में इंटर हुई है उसी तरतीब से उठा लें। ठीक है, अब मैं इसको रिटर्न जेसन ही कर रहा हूँ, रिटर्न जेसन प्रोडक्ट्स। चूँकि इसमें फिर हमारे पास नेविगेशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो जेसन में इशू करती हैं, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट एम गोज़ टू न्यू, इसमें मैं कर लेता हूँ एम डॉट प्रोडक्ट का टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी डॉट नेम, और इसका नाम दे देता हूँ कैटेगरी। पर ये 3-4 फील्ड कर लेता हूँ। और ऑर्डर बाई आईडी आप इससे पहले लगा लें बस। तो ये भेजेंगे, रन करें। स्लैश प्रोडक्ट्स, अच्छा ये मैंने प्रोडक्ट्स के बजाय प्रोडक्ट के कंट्रोलर में बना दिया है। तो यहाँ तो हमारी प्रोडक्ट्स आ रही थी, हम इन्हीं को यूज़ कर सकते थे। चलो खैर मैं मेथड उधर ले जाऊँगा फिर। फिलहाल प्रोडक्ट का इंडेक्स ओपन करें तो ये देखें आपके पास ये 3 आ रही हैं, 01 टू A8 और गैलेक्सी अल्फ़ा और वाई एस प्रो। बाई डिफ़ॉल्ट आपके पास ये क्वेश्चन मार्क P इज़ इक्वल टू 1 पेज 1 एंड S इज़ इक्वल टू 3 साइज 3 ये आ रहा है। अब जब आप पेज 2 करेंगे यहाँ पे तो ये देखिए पेज 2 की चीज़ें आ गई। पेज 3 करेंगे, 3 की चीज़ें आ गई। चूँकि 8 प्रोडक्ट्स हैं तो यहाँ पे नई प्रोडक्ट नहीं आई। ये सर्वर साइड से पेजिंग करने का ये तरीकाकार है। ये जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया था ये इससे जैसे पेजिंग की थी, ये उसकी डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे गिटहब पे। यहाँ इसने इसको ये एग्जांपल्स ओपन कर लें, इसने इसको यूज़ करने का तरीका बताया हुआ है। तो ये पेज लिस्ट MVC एग्जांपल और MVC एग्जांपल ये डॉट नेट कोर के साथ है। ये डॉट नेट कोर वाली ओपन कर लें। ये प्रोजेक्ट पूरा आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि वो इसमें कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे कंट्रोलर्स में जाएं तो ये होम का कंट्रोलर है, शायद इसमें ही उसने की होगी। हाँ इसी में इसने की हुई है, लेकिन इसने वो लंबा तरीका किया हुआ है। इसको आप स्किप कर दें, जिस तरह मैंने बताया आप वैसे ही कर लें। फिर व्यूज़ में चले जाएं, होम में आ जाएं। ये इंडेक्स है, एजेक्स से सेंड करना है तो वो भी मतलब इसने दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखें कि आप यूजिंग ये करेंगे MVC.core भी है। ये सारे मतलब आप ऊपर यूजिंग में लिख दें हेल्पर में, जो मतलब उसमें सॉरी
यूजिंग में, ताकि हमारे पास इनके रेफरेंसेस आ जाएं। इसके बाद जो है ना, नीचे जो पेज बनते हैं वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। वो कुछ इस तरह बना रहा है। इसको कॉपी कर लें। ये मुख्तलिफ स्टाइल में वो दिखा रहा है। ये सॉरी, ये कॉपी कर लें आप। यहाँ से आप रिटर्न व्यू कर लें। आप रिटर्न व्यू, व्यू में प्रोडक्ट्स को भेज दें। और व्यू कौन सा आप भेजना चाहेंगे आप इसमें, बल्कि इसको मैं प्रोडक्ट्स के उसमें ही ले जाता हूँ। प्रोडक्ट्स कंट्रोलर का इंडेक्स जो पहले से हमारे पास बना हुआ है, जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, यहाँ पे ले जाता हूँ। हमने लिखा था कि इंट पेज इज इक्वल टू 1, इंट साइज एस इज इक्वल टू 1। सॉरी, साइज 3 कर लेते हैं। ऑर्डर बाय आईडी टू पेज लिस्ट। पहले साइज पूछता है। पहले पेज नंबर, तो पी और एस। टू लिस्ट नहीं करनी अब। और यहाँ पे चले जाएं इसके व्यू पे। यहाँ पे आई न्यूमेरेबल की जगह पे आई पेज लिस्ट, ये आई पेज लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। और यूजिंग में आप वो चीज़ें लिख दें जो उसने लिखी हुई हैं। ये सारी असेंबलीज यूज़ कर लें आप। ये चले कमेंट्स में जो कुछ लिखा हो मैं रहने देता हूँ। तो यहाँ आपको एक्स पेज लिस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप डायरेक्ट आई पेज लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। बाकी सारा वैसा ही है। यहाँ पे टेबल के एंड पे मैं पेज नंबर दिखाऊंगा। ये कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट। अब देखिए ये पे HTML पेजर डॉट पेजर पेज लिस्ट कर रहा है। यहाँ पे आपने मॉडल देना है। आपका ये डाटा मॉडल से आ रहा है, मॉडल। यहाँ पे भी मॉडल। बाकी ये देखें विद पार्शियल व्यू। ये तो हम पार्शियल व्यू के साथ करना हो तो उसका बता रहा है कि पार्शियल व्यू के साथ कैसी चीज़ें उठा के लानी है। इसको आप ख़त्म कर दें। अब ये वाला यूज़ करेंगे। एक ये है और एक ये है। दोनों मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट पेज लेस पेजर है और ये HTML पेजर है। अब मैं इसको चेक करता हूँ। प्रोडक्ट्स, ये आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 प्रोडक्ट शो हो रही हैं। ये आपने पेज 2 पे क्लिक किया, ये अगला पेज 2 शुरू हो गया। A8S। पेज 3 पे क्लिक किया। अच्छा, पेज 3 जा रहा है, साइज नहीं जा रहा। पेज 2, अच्छा ये पेज जा रहा है। हमने इसको P लिखा हुआ था, ये इसको पेज भेज रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे इसको लिखें P इज इक्वल टू पेज। ठीक है, चूँकि हम P यूज़ कर रहे हैं पेज के लिए, P इज इक्वल टू पेज। और S भी आप भेज सकते हैं यहाँ से, कॉमा S इज इक्वल टू 3। और यहाँ से भी आप कर लें कॉमा S इज इक्वल टू 3। अब देखें, ये आ गया पेज 1। अब पेज 2 पे गए। अब देख सकते हैं P इज इक्वल टू 2 एंड S इज इक्वल टू 3। तो ये Y7 प्राइम आ गया। अब 3 पे जाएं, ये आ गया। ये देखें, ये बैक का बटन और ये 1
2 3। अब इन पे CSS अच्छी सी लगा लें तो ये भी वही चीज़ है। इस पे राइट क्लिक करें और इसको CSS अच्छी सी लगा लें तो ये A1 हो जाएंगे। ये LI है। आप बताएं कि जितने भी LI हैं इनका बैकग्राउंड जो है वो रेड होना चाहिए। अच्छा, बैकग्राउंड उसने दिया रेड इम्पोर्टेंट। हाँ, इसमें मेरे ख्याल में ना एक पेजिनेशन की क्लास होती है। वो बूटस्ट्रैप के बने हुए भी मिल जाते हैं ना, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं और अपने भी बना सकते हैं। तो आपके पास ना इसमें काफ़ी डिटेल आ रही होती है। आपका जो मॉडल है ना, यहाँ से अगर मॉडल में उठाएं आप, @model एम बड़े के साथ मॉडल डॉट, तो डॉट मॉडल डॉट टोटल है, एटम काउंट, टोटल एटम कितने हैं वो भी बता रहा होता है। पेज काउंट, टोटल पेज कितने हैं, पेज नंबर कितने हैं, करंट यानी पेज नंबर कौन सा है, पेज का साइज़ कितना है। ठीक है। फर्स्ट एटम ऑन पेज कौन सा हैज़ नेक्स्ट पेज, क्या अगला पेज है या नहीं, हैज़ प्रीवियस पेज। तो ये आप ना इस पे भी खुद लगा सकते हैं। अगर जैसे मैं यहाँ पे ULLI एक बना लूँ, UL, और यहाँ पे फॉर ईच के बजाय फॉर लगाएं, फॉर फॉर I0 I लेस देन मॉडल डॉट पेज काउंट, पेज काउंट से लेस हो। अब यहाँ पे LI @I पेज आई, और इसका जो लिंक बनेगा ए, इसका href दें आप, href इजिकल टू, आपका इसमें बनना है /प्रोडक्ट्स स्लैश इंडेक्स क्वेश्चन मार्क आई इजिकल टू, सॉरी, पी पेज इजिकल टू @I एंड साइज S = 3। तो ये आपने अपने बना लिए। अब देखें, ये देखें पेज 0, लेकिन हमने इसको +1 करके दिखाना, पेज 1 पेज 2। ये देखें पेज 1, ये बेसिकली पेज 2 है। तो इसको आपने यहाँ पे I+1 दिखाना है और यहाँ पे भी I+1 भेजना है। ये नेक्स्ट। अब ये ULLI के अंदर मैंने बना के दिखा दी। तो बूटस्ट्रैप में आपको ULLI बने हुए मिल जाते हैं। ये मेरे ख्याल में बूटस्ट्रैप 3 है कि 4 है, मैं चेक कर लेता हूँ। बूटस्ट्रैप, ये मेरे पास 4.5 है। तो यहाँ आप इसमें लिखें कि पेजिंग इन बूटस्ट्रैप 4.5, इसका सैम्पल कोड ले लें यहाँ से, ये पेजिनेशन। तो ये अच्छे से बने हुए मिल जाएंगे आपको जैसे ये बना हुआ है। ये आप कॉपी कर लें ULLI, ये ये आप यहाँ पे पेस्ट कर लें। ये बाकी सारा वैसे ही रहने दें। ये एक जो है ये प्रीवियस का है। अब आप यहाँ पे वही लूप लगाएं, फॉर मॉडल डॉट पेज काउंट। अब यहाँ पे चेक करें, इफ़ मॉडल डॉट हैज़ प्रीवियस, अगर प्रीवियस पेज है तो फिर आपने ये प्रीवियस वाला लगाना है। इसी तरह इफ़ मॉडल डॉट हैज़ नेक्स्ट, फिर आपने ये नेक्स्ट वाला लगाना है। ये और ये जो नॉर्मल रूटीन में पेज चलेंगे वो आएंगे।
वो आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पेज नंबर कौन सा है वो दिखाना है, तो आप i+1 कर लें। ये एच में आपने क्या दिखाना है, एच में आप यहाँ पे दिखाएंगे स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश इंडेक्स, इंडेक्स नाम भी लिखे तो इशू नहीं है, क्वेश्चन मार्क p इज इक्वल टू पेज इज इक्वल टू i+1 एंड s इज इक्वल टू 3। बस। अब आप ना यहाँ पे क्या एच लिखेंगे जब नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो ये आपके पास जो आई आ रहा है ना वो करंट पेज है, i+1, तो i+2 आपका नेक्स्ट पेज होगा। तो यहाँ आप यही यूआरएल कॉपी कर लें। ये नेक्स्ट पेज है तो i+2 कर लें, प्रीवियस पेज है तो आई कर लें। बस सिंपल। आप इसकी आउटपुट देखें। तो ये देखिए, ये आपका वन, अच्छा नेक्स्ट, और नेक्स्ट बार बार आ रहा है, हमने एक दफ़ा दिखाना है। तो इसको हमने लूप से बाहर ले जाएं, नेक्स्ट और प्रीवियस को यहाँ से निकालें, यहाँ पे। और इसी तरह ये भी हमने लूप के अंदर लिख दिया, ये बाहर लिखना था क्योंकि नेक्स्ट और प्रीवियस एक दफ़ा डिस्प्ले होंगे। ये आप चेक करें। ये नेक्स्ट अभी भी बार बार आ रहा है, सेव नहीं हुआ क्या? फॉर का लूप ये लगा हुआ है, एज प्रीवियस नहीं, ठीक है मेरे ख्याल में उसने। नहीं, ये मेरे ख्याल में कोई गड़बड़ कर रहा है। हाँ, वो गड़बड़ ये कह रहा है कि ये देखिए आपने यहाँ पे आई यूज़ किया, तो ये आई तो अभी इसके अंदर था, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा मॉडल डॉट पेज नंबर, करंट पेज नंबर जो है ना उससे -1 कर लें अगर प्रीवियस दिखाना है, और यहाँ पे मॉडल डॉट पेज नंबर में प्लस कर दें अगर आपने नेक्स्ट दिखाना है, और यहाँ पे i+1 कह रहे हैं, तो वो ठीक है। आप चेक कर लें कि जो करंट पेज है उसको एक्टिव भी दिखाना होता है आपने, तो इसमें एक्टिव का भी ऑप्शन होता है, तो आप चेक करें इफ़ मॉडल डॉट पेज नंबर इज इक्वल टू i+1, क्योंकि वो ये 0 से शुरू हो रहा है, वो 1 से शुरू हो रहा है, तब ये होना चाहिए, एल्स ये होना चाहिए। अच्छा, अगर करंट पेज है तो फिर मैंने यहाँ पे पेज एटम में एक्टिव की क्लास ऐड करनी है, मेरे ख्याल में तो यहीं पे एक्टिव होती है, मैं यहाँ भी लगा देता हूँ, यहाँ भी लगा देता हूँ, तो जिस पे होगी वो आ जाएगा। ये देखिए पेज 1 है और एक्टिव भी दिखा रहा है, पेज 2 है, ये 2 एक्टिव हो गया, प्रीवियस का भी आ गया, प्रीवियस पे क्लिक किया फिर पेज 1 आ गया, नेक्स्ट पे क्लिक किया खुद ब खुद पेज 2 आ गया, पेज 3 आ गया, और ये आगे नेक्स्ट नहीं है तो नहीं आ रहा, प्रीवियस। बस ये पेजिंग थी। आज का लेक्चर यहाँ तक क्लोज होता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह जल्द मैं कोशिश करूँगा अपलोड करने की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।